चलिए आज हम लोग अब ईवीएस में पढ़ते हैं। पिछला क्लास में आप लोग पढ़े होंगे 5 चैप्टर स्लॉथ के बारे में और भी बहुत से जानवर गिलहरी के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे या छिपकली जो भी रहेगा पीछे जो भी पढ़े उसमें को वो वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो कनेक्ट होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी, और उस पर कमेंट्स भी कीजिएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है वो बताइएगा, या अगर आपको आंसर आ रहा है तो आंसर का भी कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन यही समझ रहता है, लोग अभी क्वेश्चन देखिएगा, फिर इसका लॉन्ग भी हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग बताने के लिए सबके बारे में हम ईवीएस में बताएंगे। तो आगे अब आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। तो पूछ रहा है इसमें कि कौन ऐसा जानवर है जिसका जीवन भर मतलब जीवन पर्यंत चलते रहता है, उसका दांत क्या है जीवन भर बढ़ते रहता है, लेकिन वो दांतों का अधिक लंबा ना हो उसके रोकने के लिए वह सामान को खाता है या वस्तुओं को कुतरता है, उससे कुतरते रहना पड़ता है। तो पहला में क्या है, ए में गिलहरी, बी में 2 में है छिपकली, या 3 में चूहा, या 4 में दिमाग। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, उसको लिखिए। अगर आपको लिखने आ रहा तो 1 का ए लिखिए या गिलहरी लिखिए। तो 1 में क्या होगा? गिलहरी। इसका आंसर होगा गिलहरी। तो अब जानते हैं कि व्याख्या में क्या क्या दिया हुआ उसके बारे में जानते हैं। विभिन्न जानवर के दांत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब जो जानवर जितना भी अलग अलग है तो उसका दांत सबका अलग होता है। किसी का नुकीला होता है, किसी का चौकोर होता है, तो किसी का चरखुटा होता है। तो सबका अलग अलग होता है दांत का प्रकार। वैसे दांत के प्रकार जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार पर, मतलब जो जानवर अपना भोजन कैसे खाता है या तो उसी के अनुसार उसका दांत के प्रकार निर्भर होते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ नुकीले होते हैं तो कुछ चौड़े होते हैं, ये सब होते हैं। अब हम गिलहरी के बारे में जानते हैं। तो गिलहरी क्या है? गिलहरी के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। मतलब जो गिलहरी है वो छोटा सा जानवर है, वो जो फुदकते रहता है इधर उधर, तो उसका जो दांत है वो क्या है, जीवन भर जो कि बढ़ते रहता है। तो इसीलिए वो दांत अधिक ना लंबा हो उसके लिए वह वस्तु को क्या करता है, कुतरते रहता है। यही गिलहरी का है, स्पष्टीकरण है थोड़ा बहुत। तो अब हम लोग छिपकली के बारे में जानते हैं। तो छिपकली का दांत क्या होता है? शंक्वाकार। शंक्वाकार मीन्स क्या होता है? जो शंकु जो कोन होता है उसके आकार का, और पतवार जैसे होते हैं। छिपकली के दांत क्या होते हैं? शंक्वाकार, और पतवार मतलब पतला भी होते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है? शिकार को लपकने और पकड़ने हेतु होता है। तो छिपकली के दांत क्या होता है? शंक्वाकार का होता है, पतवार के जैसा होता है। और क्या होता है, शिकार जो करता है उससे क्या होता है कि अगर दूर भी कीड़ा मकोड़ा है तो उसको तुरंत लपक के अपनी ओर खींच लेता है। इसीलिए छिपकली का शंक्वाकार और पतवार से होता है। अब आप जाते हैं चूहा के बारे में जानते हैं। तो चूहा का दांत कैसा होता है? वह कृंदक जीवन भर बढ़ते रहते हैं, जो कि बढ़ते और वक्र होते रहते हैं। मतलब जो चूहा का कृंदक, कृंदक मीन्स मतलब काटने वाला मतलब कुतरने वाला। चूहा क्या करता है? कोई वस्तु मिला हो तुरंत उसको कुतर देगा, काट देगा। यही सब है। तो वो उसका होता है। और वक्र होता है मतलब थोड़ा सा गोलाकार रूप में होता है चूहा का दांत। और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हो तो उन्हें चीजों को कुतरते रहना पड़ता है। मतलब चूहा का भी दांत अगर ज्यादा लंबा ना हो उसके लिए वह वस्तु को कुतरते रहेगा। कभी आपका घर में रहेगा तो काट देगा, कुछ भी रहेगा, कॉपी किताब कुछ भी जो सामान उसको मिलेगा वो कुतर के बराबर कर देगा। अब हम लोग आते हैं दिमाग के बारे में। दिमाग में क्या करा, जैसे दिमाग है जो सैनिक सैनिक दिमागों के अनोखे कार दांतेदार दांत होते हैं। जो दिमाग के जो मेन सैनिक होता है, सैनिक मतलब जो फ्रंट पर रहने वाला, तो जो फ्रंट पर रहता है उसका दांत क्या होता है? अनोखा, मतलब दांतेदार दांत होता है। दांतेदार मतलब लगातार होते रहते दांत। दिमाग के दांत इतने नुकीले होते हैं कि वे लकड़ी को भी खा सकता है। तो मतलब दिमाग का जो दांत इतना नुकीला होता है कि वह लकड़ी को खा जाता है। जैसे लकड़ी रखा हुआ है पुराना धुराना तो उसमें दिमाग लग जाता है। क्यों? वही दिमाग लगता है, दिमाग उसको कुतरते कुतरते इतना महीन करता है कि लगता है कि भूरा नियन है या भूसा नियन दिखने लगता है। वही है। इस प्रकार गिलहरी के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। अब हम लोग कुछ गाय के बारे में जानते हैं। गाय का दांत कैसा होता है? घास कतरने हेतु गाय के सामने के दांत छोटे होते हैं। मतलब जो हमारे गौ माता है उसके क्या होता है? गाय के दांत क्या होता है? सामने के दांत जो कि छोटे होते हैं, उससे क्या होता है? घास के चबाने हेतु, और किनारों के दांत
बड़े होते हैं, जो कि चपटे होते हैं। तो उससे घास आगे के दांत से छोटे होते हैं तो घास की कतरता है, और जो पीछे के दांत है वो बड़े या चपटे इसलिए होते हैं कि वह बैठ के अपना चुगारी करता है, जिससे कि दांत चबाते रहता है खाना का अपनों को। उसके बाद है बिल्ली। बिल्ली का दांत कैसा होता है? मांस को फाड़ने और काटने हेतु बिल्लियों के दांत नुकीले होते हैं। तो बिल्ली के दांत नुकीला इसलिए होते हैं ताकि वह मांस को काट के फाड़ के खा जाए, वही है। उसके बाद है सांप। सांप का क्या है? तो सांप जो कि सांपों के नुकीले घुमावदार दांत होते हैं, परंतु वे अपने शिकार को चबाते नहीं है, वो निगल जाते हैं। वे हमेशा अपना भोजन पूर्ण निगल जाता है। मतलब जो सांप का जो दांत वह नुकीला और घुमावदार होता है। नुकीला तो होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसीलिए वह शिकार को क्या था, चबाता नहीं हो। शिकार को कभी चबाएगा नहीं, डायरेक्ट निगल जाता है अंदर, रुके चल पेट के अंदर कर देता है निगल के। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए होंगे, इसमें सब पढ़ लिए, गाय बिल्ली सांप के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक सपेरा अपने संगीत वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो उसकी आवाज सुनकर सांप अपना सिर आगे और पीछे घुमाता है। आपको कैसे लगता है कि सांप संगीत वाद्य यंत्र पर प्रतिक्रिया करता है? मतलब जब एक सपेरा है वह अपना क्या होता है, बांसुरी बजाता है या संगीत वाद्य यंत्र है जिसको बजाता है, उससे सांप क्या होता है, सुनकर सांप सिर आगे करता है पीछे घुमाता है। जैसे जैसे वो आगे करता हुआ सांप क्या होता है, संगीत वाद्य यंत्र के द्वारा वह प्रतिक्रिया का, जैसे लग रहा है डांस कर रहा है सांप, ये सुन के। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? पहला क्या है, एक यंत्र को सूंघने से, दूसरा यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनकर, या तीसरा यंत्र की गतिविधियों को देखकर, या चौथा यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन पर प्रतिक्रिया दिखाकर। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो बताइए 7 नंबर का आंसर क्या होगा, या अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन पर प्रतिक्रिया दिखाकर। जो यंत्र है या जो बीना वो बजा रहा है, उससे जो यंत्र से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसके द्वारा वह कंपन जो होता है उस पर प्रतिक्रिया देता है सांप। इसीलिए सांप कभी डांस करता है तो कभी लगता है कि संगीत सुन के वो अपना प्रतिक्रिया देते रहता है। तो जानते हैं सांप के बारे में व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो सपेरा जो हो गया जो सांप को नचाएगा, तो संगीत को सांप नहीं सुन सकता लेकिन केवल यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन को महसूस करके ही प्रतिक्रिया देता है। कहने का मतलब क्या, जो सपेरा है वो जो संगीत बजाता है, सांप तो सुन नहीं सकता है, सांप के पास कान नहीं होता थी ना, तो वो सुन नहीं सकता। लेकिन जो यंत्र है, जो वाद्य यंत्र वो बजाता है, उसके द्वारा जो यंत्र द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि और कंपन, जो कंपन होता है उससे जो उत्पन्न ध्वनि है उसको महसूस करके उससे प्रतिक्रिया देता है, और कभी डांस करता है कभी कुछ करता है। उनके बाहरी कान नहीं होते, सांप का बाहरी कान होता है नहीं, और वो केवल जमीन पर कंपन महसूस करते हैं। जब गाना बजाता है सपेरा, कभी इधर मुड़ता है इधर मुड़ता है ना, तो उससे कंपन महसूस करता है, उसके द्वारा वो प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार उत्पन्न कंपन पर प्रतिक्रिया दिखाकर वह अपना सांप होता है। जानते हैं सांप के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं, फैक्ट क्या क्या है। हमारे देश में पाए जाने वाले कई प्रकार के सांपों में केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। मतलब हमारे जो देश में पाए जाते हैं सांप, उसमें मात्र 4 प्रकार के जो सांप है वो मात्र जहरीले होते हैं। उसमें कौन कौन है? तो उसमें कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रसेल का वाइपर जिसको डुबोइया कहा जाता है, उसके बाद है सा स्केल्ड वाइपर जिसको अफाई कहा जाता है। ये जो 4 सांप है ये सब चारों सांप जहरीला होता है। इसके सांप के 2 खोखले दांत होते हैं और नुकीले होते हैं। ये चारों सांप है, इसके जो दांत होते हैं दोनों खोखले दांत होते हैं लेकिन नुकीला होता है, जिससे वह काटता है तो व्यक्ति को जहर शरीर में नुकीले कणों के माध्यम से प्रवेश कर, जब वह व्यक्ति को काटता है तो शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके नुकीले दांत के कारण और माध्यम से प्रवेश कर जाता है। सांप के काटने की दवा भी बनाई गई है जो स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है। तो दवा जो सांप के जहर से बनाई गई वह सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। मतलब जो सांप अगर काट लिया तो आपको दवा की जरूरत पड़ेगी, तो दवा बनाया गया है तो उसको क्या सरकारी अस्पताल या सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर वो मिलेगा। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे सांपों को बारे में सही कथन का चयन करें। अब इसमें पूछ रहा है कि सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें, इसमें कौन कौन से होगा, कौन सही है कौन गलत है। जैसे हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं,
अभी हम लोग पढ़े हैं तो क्या है, 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, ये भी हो सकता है। उसके बाद सी में हम लोग पढ़ते हैं, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। 4 खोखले दांत होते हैं कि 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके माध्यम से जहर सांप के काटने पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। और सी में क्या है, सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाए जाते हैं, ये भी सही लग रहा। तो इसका आंसर कौन कौन सही होगा, जो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो एक में क्या है, ए बी और डी, ये होगा सही। या 2 में है बी सी डी, ये सही होगा। या 3 में है सी डी ए, और 4 में क्या है, बी सी ए। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सही होगा, आप लोगों को कौन सही लग रहा होगा, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका होगा ए बी डी, जो कि पहला है। तो ए में क्या है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप है, जो 4 प्रकार के जहरीले सांप हम बताएं पिछला क्वेश्चन में। और कोबरा कोचे सांपों की एक जहरीली किस्म भी है। और इसमें डी नंबर में सांप काटने की दवा, तो पहला सही है, दूसरा सही है, और चौथा सांप काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। जैसे हमारे देश में पाए जाने वाले कई प्रकार के सांप हैं, तो केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। उसमें कौन कौन है, कोबरा है, कॉमन क्रेटल है, रसेल का वाइपर है। तो इसमें क्या, इसमें 2 खोखले दांत होते हैं, और जब ये काटता है तो जहर फैल जाता है शरीर में, और उससे क्या होता है, सांप काटने की दवा भी बनाई गई है। और दवा है जो कि सरकारी अस्पताल या दफ्तर में मिल जाता है। और अजगर जो है एक जहरीला सांप नहीं है। अजगर है जो कि एक जहरीला सांप नहीं है, वाइपर है जहरीला सांप, लेकिन अजगर जहरीला सांप नहीं है। और सपेरे के जो संगीत को जो सांप नहीं सुन सकते, लेकिन केवल यह यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन को महसूस करके यह प्रतिक्रिया दे देता है, और उसके बाहरी कान भी नहीं होते। वह केवल जमीन पर कंपन महसूस करता है और उसी से अपना प्रतिक्रिया दे देता है। अब हम लोग आते हैं अगला में, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया युग्म पौधों और जानवरों दोनों में होते हैं। तो इसमें क्या, प्रजनन और भोजन बनाना। दूसरा में है प्रजनन और अंकुरन। तीसरा में वृद्धि और प्रजनन, और चौथा में है वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसका आंसर कौन सा है, इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया युग्म पौधे और जानवर दोनों बनाते हैं, दोनों मिलकर कौन किस में होता है। तो कौन सा होगा, चारों में ऑप्शन क्या होगा, तो इसका होगा 3 नंबर, वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन दोनों में होता है, पौधों में और जानवर दोनों में होता है। अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या क्या है। जैसे जीवित चीजें सूक्ष्म संरचनाओं से बनी होती है, उन्हें कोशिका कहा जाता है। जो जीवित चीज है, जैसे में जीवित में तो मनुष्य भी आ जाता है, जानवर भी आ जाता है, पौधे भी आ जाता है, कुछ भी सब जीवित चीज में आ जाता है। तो इसमें जो सबसे छोटे से छोटे जो चीज होता है, उससे क्या होता है, कोशिका के द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए कहता है बॉडी में पढ़ता है तो कहता है कोशिका के बारे में हमको जाना है। तो कोशिका जब सबसे छोटा से छोटा सूक्ष्म है, वो है कोशिका होता है। वही वृद्धि, वही कोशिका क्या है, वृद्धि करते हैं और संचालन या गति का प्रदर्शन करते हैं। जीवित प्राणी एक नया जीवन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। जो जीवित प्राणी है, जब जीना आएगा, जीवित प्राणी में क्या होगा, प्रजनन की प्रक्रिया होगा, उसके माध्यम से अपनी ही तरह का दूसरा संतान उत्पन्न कर देगा। तो वो हो गया, नया जीवन उत्पन्न करने में वो सक्षम होते हैं। और जैसे जीवित चीज़ों का विशेष जीवन काल भी होता है, अमर नहीं होते। जैसे जो जीवित चीज़ है वो अपनी तरह का दूसरा वस्तु बना देगा, या अपने मनुष्य है तो अपने दूसरा मनुष्य को जन्म दे देता है। तो अपने ही, लेकिन वो अमर नहीं होता, वो पर्यंत नहीं कि सब दिन जिंदा ही रहेगा, ये नहीं हो सकता। उसके बाद उसके जीवन चक्र को संक्षेप में नियमानुसार किया गया। जैसे पहले जन्म होगा, फिर वृद्धि होगा, प्रजनन और मृत्यु। जब आदमी या पौधे या कोई भी चीज जब जन्म लेगा तो पहले क्या होगा, पहले तो जन्म ही होगा, उसके बाद धीरे धीरे विकास होगा, वृद्धि होगा, उसके बाद उसमें प्रजनन आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, मर जाएगा। जीवित चीजों के उदाहरण पौधे और जानवर ही हैं। जीवित चीजें में क्या आएगा, पौधे और जानवर, बस। तो पौधे में आ जाता है ये, या जानवर में बहुत कुछ आ जाता है। पौधे और जानवर दोनों क्या, चलायमान गति प्रदर्शन करते हैं। चलायमान मीन्स क्या, तो वो चलते रहते हैं, जीवन पर्यंत चलते, जब तक उनका मृत्यु न हो जब तक चलते रहना। पशु चलने में सक्षम होते क्योंकि उनके पास विशेष चलन अंग होते हैं। पशु क्या है, जैसे पशु के बारे में क्या रहोगे, चलने में सक्षम होते, मतलब दौड़ने के लिए वो बस खाली चल सकता है, और वो सोचता उसका कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए केचुआ और गोलाकार मांसपेशियों के माध्यम से मिट्टी की सतह से गुजरते रहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए पौधे गति करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य से जो प्रकाश लेता है उसके द्वारा पौधे अपना गति करते हैं, प्रकाश संश्लेषण।
उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन क्या है? श्वसन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। श्वसन एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो क्या है, जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करने के लिए कोशिकाओं को अंदर होती है। तो मतलब श्वसन जो होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है। क्या? भोजन से जो मुक्त ऊर्जा निकलता है उससे कोशिका के अंदर जाता है और श्वसन की क्रिया होता है। जैसे गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन भी होता है। तो गैस है, जो गैसों का परिवहन क्या हो रहा है, मतलब गैस है जो यहाँ से वहाँ जा रहा है, गैस विसरण करते रहता है, वो हुआ। पाचन प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। श्वसन क्या? श्वसन है जो पाचन आपके पेट का या जो भी पचता है खाने के बाद पाचन प्रक्रिया उसके द्वारा श्वसन होता है। भोजन ऊर्जा मुक्त करने के लिए टूट जाता है। श्वसन क्या होता है, भोजन जो है ऊर्जा है जो मुक्त करेगा और उसके द्वारा टूट जाएगा। इससे ऊर्जा का उपयोग शरीर द्वारा उप उत्पादों के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया। उत्तेजना, जैसे पौधे और जानवर विभिन्न उत्तेजनाओं को संवेदनशील होते हैं। जैसे पौधे और जानवर में है, उसमें कई प्रकार के उत्तेजना होते हैं, बहुत सारे उत्तेजना संवेदनशील होते हैं, जो कि अगर उसको पौधे को जो छुइएगा तो वो कभी कभी लगता है कि मुरझा गया कोई पौधा, कोई गति हो गया, और जानवर को छुएगा तो वो भागना चालू हो जाएगा। ये सब संवेदनशील प्रक्रिया होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश पर प्रतिक्रिया करते हैं। पौधे जब बढ़ता है तो क्या, सूर्य के प्रकाश मिलेगा, जल मिलेगा, इसमें के से वो क्या हुआ, अपना प्रतिक्रिया देगा। और जानवर स्पर्श के द्वारा, जानवर को हम छुएंगे, इधर उधर पकड़ेंगे या उसको डंडा से मारेंगे तो वो अपना प्रतिक्रिया देगा, स्पर्श के कारण प्रतिक्रिया देगा। और वो अपने वातावरण में परिवर्तन को महसूस करने की क्षमता भी रखते हैं। जैसे अभी छोटा है फिर बड़ा, तो इसीलिए कारण परिवर्तन को महसूस करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद है वृद्धि। वृद्धि क्या? पौधे और जानवर दोनों में वृद्धि के विभिन्न चरणों में परिपक्व और विकसित होते हैं। जो वृद्धि है, वृद्धि में क्या होता है, चलते रहता है। वृद्धि एक समय जाके रुक भी जाता है। तो उसमें क्या है, विभिन्न चरणों में परिपक्व और विकसित होते रहते हैं। पौधे और जानवर में अलग अलग टाइम में वृद्धि होगा, विकास होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाता है, लेकिन विकास चलते रहता है। उसके बाद है प्रजनन। प्रजनन में क्या है, ये विशेषताओं में से यह एक है। सभी पौधे और जानवर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। प्रजनन में क्या होता है, जैसे अपने ही तरह को दूसरा जीव उत्पन्न कर देना, जैसे पौधा में भी। तो एक विशेषता, एक तरह का विशेषता पौधे और जानवर दोनों में होते हैं। यह प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी तरह संतान पैदा करने की संदर्भित करते हैं। मतलब ये प्रजनन का जो प्रक्रिया है पौधे और जानवर में, उससे क्या होता है, अपने ही तरह का दूसरा संतान उत्पन्न करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता से संतानों को आनुवांशिकता क्रम या क्रम दर क्रम चलते रहता है। उसके बाद है खाना के बारे में जानते हैं। खाना क्या है? खाना तो अब खाएगा जो ही खाना होगा। जैसे वे पोषण और पाचन की प्रक्रिया के माध्यम से जीवित रहने के लिए अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। जैसे आपको खाना की जरूरत है, तो खाने के लिए आपको तो जिंदा रहना पड़ेगा, तो जिंदा रहने के लिए तो खाना भी जरूरी है। तो इसीलिए पोषण है, बहुत सी चीज है, फल है, सब्जी है, खाना है, कुछ भी आप खाइएगा तो आप जिंदा रहिएगा। तो उसी है, पौधे भी स्वपोषी होते हैं। उसके लिए पौधे के लिए क्या होगा, जल चाहिए तो वायु चाहिए, तो मिट्टी से अंदर से जल लेता है, तो इसमें और सूर्य की ऊर्जा से उपयोगी से वह अपना खाना बना लेता है, जिसे स्वपोषी। उसके बाद है पशु विषम पोषी होते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी, मतलब वो खुद अपना खाना बनाता है पौधा। और पशु क्या होता है, विषम पोषी, मतलब दूसरों पर निर्भर करता है। जैसे वो क्या होगा, पौधे को ही खा जाएगा। अर्थात ऐसा जीव विषम पोषी, जो ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वह दूसरों पर निर्भर करता है, वो दूसरे जानवर पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो होते हैं विषम पोषी। दूसरी ओर मनुष्य ही एकमात्र ऐसे जानवर है जो अपना भोजन बनाते हैं। तो मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है, अति है, वो अपना, इसीलिए कह रहा कि दूसरी ओर जो मनुष्य है वो अपना, जो ऐसा जानवर है जो क्या भोजन अपना पकाते हैं। पचा हुआ भोजन उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर आता है। जब भोजन आप खाएंगे, पच जाएगा, तो उससे क्या होगा, उत्सर्जन के द्वारा बाहर, मल के द्वारा निकल जाएगा बाहर, वो होता है। अब हम लोग अगला में आते हैं, जैसे कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन आप लोग अगर आंसर आएगा तो जरूर बताइएगा। तो निम्नलिखित में से किसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर चलने वाले
जानवरों के आवाज के बीच अंतर कर सकता है। मतलब कह रहा है ऐसा कौन सा जानवर है या कीट है या मकोड़ा जो भी है, तो उसमें इतनी क्षमता है कि पत्तों पर भी अगर कोई सरसराहट या घास पर भी चलने वाला जानवर है, उस दोनों के बीच के अंतर में पता कर लेगा कि कौन सा जानवर है या वह कौन सा कीट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे में पहला में क्या ऑप्शन है, गिद्ध, दूसरा में रेशम कीट, तीसरा में कुत्ता और चौथा में बाघ। तो ये चारों में कौन सा होगा, आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट करने से आपको भी पढ़ लीजिएगा, तो देखिएगा, तो कमेंट करने से आपको याद रहेगा, उससे क्या होगा। तो 4 नंबर का आंसर कौन, इसका आंसर कौन होगा, तो इसका होगा 4, बाघ। बाघ है जो क्या होता है, अंतर पैदा कर देता है, पत्तों की सरसराहट पर जो चलने वाले होते हैं और घास पर चलने वाले जानवर, दोनों के बीच के अंतर पैदा कर लेता है। अब हम लोग आते हैं, जानते हैं कुछ कुछ, जैसे कुछ जानवर अलग अलग, जानवरों द्वारा अलग अलग इंद्रियां होते हैं। तो जानवरों के अलग अलग इंद्रियां तो होते हैं, जैसे पशु जगत में अद्भुत इंद्रियों के उदाहरण से भरा है। जैसे ज, अब जानते हैं गिद्ध में, गिद्ध जितना हम देख सकते हैं वह 4 गुना अधिक देख सकता है। मतलब मनुष्य या जो भी देख सकता है उससे 4 गुना अधिक गिद्ध देख सकता है। वह अपनी 8 मीटर की दूरी ऐसे चीजें देख सकता है जो हम 2 मीटर की दूरी से ही देख सकते हैं। गिद्ध क्या, गिद्ध क्या है, जितना कि हम देख सकते हैं उससे कितना 4 गुना दूर वो देख सकता है। और पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही ऐसे चीज सकता है, मतलब वो 8 मीटर ऊंचा भी रहेगा या दूर भी रहेगा तो देख सकता है, और जो कि हम 2 मीटर की दूरी से ही देख सकते हैं। ये है। अब हम लोग रेशम कीट के बारे में जानते हैं। रेशम कीट में क्या है, कुछ नर कीट अपनी मादाओं को अपनी गंध से पहचान लेते हैं। रेशम कीट में क्या है, जैसे कुछ नर कीट है, जो नर रेशम कीट है, कीट है जो कि मादा को जो है अपनी गंध से ही पहचान लेता है कि वो मादा है, नर कीट। जैसे रेशम कीट अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ लेता है। मतलब रेशम का जो कीट होता है, जो नर कीट होता है, वो मादा कीट को कम से कम बहुत किलोमीटर, कितनों दूर, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से ही वह ढूंढ लेता है, उसको गंध से ही समझ जाता है कि वो मादा कीड़ा है। उसके बाद कुत्ता है जो सड़क पर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। कुत्ता जब अगर सड़क पर बैठा रहेगा तो अपना क्षेत्र वहां उतना दूर तक पैर से चिन्हित करते रहेगा, और ये पता लगा सकते हैं कि उनके मूत्र और पॉटी जैसे लैट्रिन को गंध से कोई दूसरा कुत्ता उसके क्षेत्र में आया ही नहीं। जैसे कुत्ता के सूंघने की शक्ति तो तेज होता ही होता है। जब अगर कुछ मर्डर हुआ थी तो उसमें कहता कि कुत्ता को लाओ और लेके जाओ, तो वो सूंघता है, अपना चल जाता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये हुआ, चीज हुआ। तो वो इसीलिए उसके मूत्र या, तो इसीलिए क्या रहा कि कोई कुत्ता अपने मूत्र पौटिया से गंध से ही कोई दूसरा कुत्ता उसके आसपास आया कि ना, उससे समझ जाता कि मेरे बगल में दूसरा कुत्ता बैठा है जो है, उसके मूत्र और के गंध से ही। उसके बाद है बाघ के बारे में जानते हैं। बाघ बाघ रात में हमेशा अधिकतर लोगों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ है वह दिन में नहीं, रात में क्या है, जो हम लोग अधिकतर जो मनुष्य है, जानवर है, उससे 6 गुना ज्यादा देख सकता है। वो भी रात में, दिन में नहीं, रात में 6 गुना ज्यादा देख सकता है। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती है और हवा में हलचल और कंपन को महसूस कर सकती है। बाघ का जो मूंछ है दोनों तरफ निकला लाता है, उससे बहुत संवेदनशील है, मतलब उसको हवा में भी हलचल जो हो रहा है उसको कंपन के से ही वो महसूस कर लेता है कि यहाँ कुछ है, या कोई जानवर है, या कुछ है, मनुष्य है, या कुछ भी चीज है, उससे वह समझ जाता है। बाघ के सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास के किसी भी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में फर्क कर सकता है। जैसे बाघ का सुनने की क्षमता इतनी अधिक है कि वह क्या है, जब कीड़ा मकोड़ा भी पत्ता पर चल रहा है उसको भी पता कर लेगा, या कोई जानवर जा रहा है तो वो दोनों के बीच के जो अंतर है वो पता लगा कि कौन सा जानवर इधर जा रहा है या कीड़ा कहाँ चल रहा है, उससे ये पता कर लेता है। हिलने डुलने की आवाज से वो फर्क कर सकता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इसके चारों ओर आने वाली आवाजों को पकड़ने में मदद करती है। बाघ का जो कान होता है वो क्या होता है कि चारों ओर घूमता है, इसीलिए वो अपना अपने आवाज से को पकड़ने में मदद हो जाता है, मतलब कौन सा जानवर इधर चल रहा है इससे, इसीलिए। बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे गुस्सा होने पर वह बाघिन को पुकारने के लिए या गर्जन या खराटे भी ले सकते हैं। जैसे बाघ क्या है, बाघ का उद्देश्य अलग अलग, जैसे आवाज भी वो अलग अलग निकालता है। गुस्सा होने पर
अलग आवाज़ निकालेगा, या बाघ इनको पुकारने के लिए रहेगा तो उसका गलत आवाज़ गलत अलग निकालेगा, या गर्जन या खराटे भी ले सकता है तो उसका वो गरजते रहता है, या खराटे मतलब कुछ भी कर सकता है वो। बाघ अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करता है। बाघ है जो जहाँ वो रहता है वहाँ क्या करता है, अपने जो मल त्याग है, मूत्र जो त्याग करता है उससे अपना क्षेत्र को चिन्हित कर देता है। और एक बाघ के मूत्र की गंध से तुरंत पता चल जाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ है या नहीं। मतलब एक बाघ को अपने मूत्र के गंध से ये पता कर लेता है कि उसके आसपास दूसरा बाघ है या नहीं, और इसके चारों ओर होने वाली आवाज़ों को पकड़ने में भी वो मदद करता है। मतलब बाघ के आसपास जो आवाज़ है चारों पट्टी, तो वो अपने मूत्र से ही पता कर लेता है कि हमारे आसपास दूसरा बाघ आया है कि ना, उसके आवाज़ से पकड़ लेता है। बाघ है जो कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे गुस्सा होने पर बाघ पुकारने लगता है। बाघ है जो कि अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग आवाज़ निकाले। गुस्सा होने पर वो क्या होगा, बाघ इनको पुकारने लगेगा, गरजने लगेगा, खराटा लेने लगेगा। बाघ अपने क्षेत्र के अपने मूत्र से चिन्हित करता है, और बाघ मूत्र के गंध से तुरंत पता चलाता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ है या नहीं। उसके बाद देख लीजिएगा ईयर, आइज, रॉनर, वीकनेस, इसमें ना आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। इस प्रकार बाघ को सुनने की भावना इतनी तेज होती है कि वह पत्तियों की सरसराहट और घास पर चलने वाले जानवर की आवाज़ के बीच अंतर पैदा कर सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें।